अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CX 601 लेक्चर नंबर 24 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग डाटा कम्युनिकेशन कोड नंबर CX 601 की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो CS 601 लेक्चर नंबर 24 में हम टॉपिक नंबर 135 से 142 तक जो है वो कवर करेंगे। तो करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ एरर्स कितनी हैं। तो बेसिकली आपके पास जो है वो दो तरह की टाइप ऑफ एरर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बिट एरर और नंबर 2 पे है जी बस्ट एरर। सिंगल बिट एरर में क्या होता है कि अगर आप 8 बिट सेंड करते हैं और रिसीवर 8 बिट रिसीव करता है तो उनके दरमियान अगर एक बिट जो है वो करप्ट हो जाती है, यानी कि एक बिट 0 की जगह 1 हो जाए या 1 की जगह 0 हो जाए, तो वो सिंगल बिट एरर होता है। और बस्ट एरर में क्या होता है जी कि बस्ट एरर में आपने अपने दोस्त को 8 बिट सेंड किया डाटा, ठीक है, उसने रिसीव किया 8 बिट, लेकिन उसमें से 2 बिट जो हैं वो चेंज होगी, यानी कि करप्ट होगी। या तो वो 0 से 1 में कन्वर्ट होगी या 1 से 0 में कन्वर्ट होगी, दो से ज्यादा, ठीक है। सिंगल बिट में एक था जबकि बस्ट एरर में दो से ज्यादा, जिसको आप कहेंगे 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। अगर 16 बिट हैं तो उनमें 10 भी हो सकती हैं। तो ये आपका क्या था, बस्ट एरर था। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। इससे पहले आपको बताता चलूं कि डाटा ट्रांसमिशन सफर अनप्रिडिकेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरफ्रेंस, ठीक है। ये आपका जो होता है ना, आप डाटा ट्रांसफर करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह, तो बाज औकात वो ट्रांसमिशन के दरमियान जो है वो चेंजेस की वजह से करप्ट हो जाता है। द इंटरफ्रेंस कैन चेंज द शेप ऑफ द सिग्नल। और जो वजूहात बनती हैं उसके दरमियान उसके करप्ट बनने के, वो क्या करती हैं, आपके सिग्नल की शेप को चेंज कर देती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका MCQs मैंने कवर करवाया है, जो कि आपका MCQs आता है कि द इंटरफ्रेंस कैन चेंज द शेप ऑफ द डैश। तो इसमें आपने लिखना है कि सिग्नल इसका राइट आंसर है कि सिग्नल जो है वो क्या कर देते हैं, सॉरी, सिग्नल की वजह से जो शेप है चेंज हो जाती है आपके डाटे की, ठीक है। मतलब अगर कोई भी रुकावट आती है आपके डाटे के दरमियान तो वो रुकावट जो है वो आपके सिग्नल की शेप को बदल देती है। ये आपका MCQs है। अब बात करते हैं सिंगल बिट एरर के बारे में कि सिंगल बिट एरर बेसिकली होता क्या है। इसको एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जी, सिंगल बिट एरर मीन दैट ओनली वन बिट ऑफ द गिवन डाटा यूनिट। देखिए आपके पास डाटा यूनिट दिया गया है, ठीक है, उसमें से ओनली एक बिट का बदल जाना, किसमें, या तो वो 1 से 0 में हो जाएगी या 0 से 1 में हो जाएगी। तो ये सिंगल बिट एरर होता है। अब देखें, डाटा यूनिट में टोटल 8 बिट भी हो सकते हैं, 16 बिट भी हो सकते हैं, उससे प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम बिट्स में से एक बिट का बदल जाना, करप्ट हो जाना, या तो वो 0 से 1 में चेंज हो जाए या 1 से 0 में चेंज हो जाए, तो ये आपका क्या होता है, सिंगल बिट एरर होता है जी। अब बेसिकली इसके एग्जांपल देखेंगे कि ये एक सेंडर है, ठीक है, ये क्या है, सेंडर ए कंप्यूटर है, और ए कंप्यूटर क्या कर रहा है, 8 बिट का डाटा जो है वो बी कंप्यूटर को सेंड कर रहा है। ए कंप्यूटर 8 बिट्स का डाटा यूनिट बी कंप्यूटर की तरफ सेंड कर रहा है, और इसने जब 8 बिट्स सेंड किए और बी कंप्यूटर ने जब सेव रिसीव किए तो इनमें से एक बिट जो है वो 0 से 1 में चेंज हो गया। अब ये सिंगल बिट एरर है। या तो आपका जो है 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा या इनमें से 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सिंगल बिट एरर, मतलब एक बिट का बदल जाना जो है वो सिंगल बिट एरर कहलाता है। अब बात करते हैं बस्ट एरर की। तो बस्ट एरर में क्या है जी, बस्ट एरर मीन 2 और मोर बिट्स इन द डाटा यूनिट हैव चेंज फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0 to 1। बस्ट एरर में क्या होता है जी, आपकी दो या दो से ज्यादा बिट्स जो हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, या तो 1 to 0 में चेंज हो जाती हैं या फिर 0 to 1 में चेंज हो जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल देखिए कि एक सेंडर कंप्यूटर ने टोटल 16 बिट का डाटा जो है वो सेंड किया, कितने बिट का, 16 बिट का डाटा सेंड किया, और बी कंप्यूटर ने 16 बिट का डाटा जो है वो रिसीव किया। अब इसके दरमियान कितने बिट्स का जो है वो एरर जो है वो रिसीव हुआ है, ये देखें, टोटल 8 बिट लेंथ का जो बस्ट एरर है वो रिसीव हुआ। यहां पे देखें कि एक बिट ये चेंज हो गई और एक ये चेंज होगी।
अब यहाँ पे एक ये चेंज होगी और यहाँ पे एक, टोटल बेसिकली तो 4 बिट्स चेंज हुई हैं, लेकिन इसकी लेंथ कितनी बनी है, यहां से फर्स्ट बिट हमारी, ठीक है, एरर आया और यहाँ पे लास्ट आया, उसको टोटल को अगर हम काउंट करें तो वो बिट्स हमारे क्या होगी, लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर होगी। ये बेसिकली लेंथ होती है कि कहां से हमारा एरर स्टार्ट हुआ और कहां तक हुआ। लेकिन बर्स्ट एरर इसमें कितने हैं, टोटल 4 बिट, टोटल 4 बिट हमारी क्या हुई हैं, यहाँ पे करप्ट हुई हैं। देखें तो ये 2 बिट जो हैं 1 से 0 में कन्वर्ट हुई हैं या 0 से 1 में कन्वर्ट हुई हैं, और ये वाली बिट 0 से 1 में कन्वर्ट हुई है और ये वाली बिट भी 0 से 1 में कन्वर्ट हुई है। मतलब हमारी 4 बिट्स जो हैं वो करप्ट हो चुकी हैं। लेकिन अगर इससे पूछें आपसे कि लेंथ ऑफ द बर्स्ट एरर क्या है, तो उसमें यह होगा कि यहाँ पे आपका फर्स्ट बिट जो है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपका लास्ट बिट चेंज हो रहा है। उसकी टोटल लेंथ को आप अगर काउंट करें तो वो 8 बिट है। ये 9th भी हो सकता था, अगर यही आपका बिट ये वाला लास्ट होता तो फिर लेंथ कितनी होती, 9th होती। अगर ये वाला आपका 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाता तो 10 बिट लेंथ होती। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आपके डाटा यूनिट में 2 या 2 से ज्यादा एरर हो तो वो बर्स्ट एरर कहलाते हैं। और उनकी लेंथ आप कैसे काउंट करेंगे, उसका फार्मूला ये है कि सबसे पहला आपका जो बिट चेंज हुआ है उसको, और जो सबसे लास्ट में आपका चेंज हुआ है, इनके दरमियानी फासले को कहते हैं लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर। अब देखें यहाँ पे लेंथ कितनी है, टोटल 8 बिट्स, लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर की 8 बिट है, लेकिन टोटल बिट्स जो हैं वो एरर कितना आया है, 4 बिट्स का, टोटल 4 बिट्स का एरर आया है। बाकी तो आपकी 4 बिट्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लेंथ हम ऐसे ही काउंट करेंगे कि फर्स्ट बिट से और लास्ट बिट तक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को टॉपिक मतलब क्लियर नहीं होता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, मुझसे रब्ता करके आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिएगा कि नंबर ऑफ इंपैक्टेड बिट्स डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। अब बात आ रही है कि जब आप डाटा सेंड करेंगे, सेंडर जो है वो डाटा सेंड करेगा रिसीवर की तरफ, तो उसके दरमियान जो बिट्स जो हैं वो इंपैक्ट होंगे, असरअंदाज होंगे, यानी कि उनमें एरर आएगा या करप्ट होंगे। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डाटा रेट पे और ड्यूरेशन ऑफ रेट। इसमें यह होता है कि आपका डाटा रेट जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके बिट्स जो हैं वो इंपैक्ट होंगे, उतने ज्यादा आपके बिट असरअंदाज होंगे। इसके एग्जांपल लीजिए कि आपके पास टोटल 4 बिट हैं और वो आप 4 बिट अपने दोस्त को सेंड करते हैं, उनमें से ज्यादा कितने बिट जो हैं वो करप्ट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं ना। आप 4 में से 8 तो नहीं हो सकते। अब आपने क्या किया, डाटा रेट जो है वो डबल कर दिया, यानी कि 8 बिट कर दिए। अब 8 बिट में से कितने बिट जो है वो करप्ट हो सकते हैं, टोटल 8 बिट करप्ट हो सकते हैं। तो 4 की निस्बत 8 बिट जो है वो करप्ट हुए, तो इसमें ये ज्यादा बिट इंपैक्ट हुए। तो जब डाटा रेट आपका इंक्रीज होगा तो आपके जो बिट्स होंगे वो ज्यादा करप्ट होंगे, ठीक है। उम्मीद है बेसिकली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए रिडंडेंसी में क्या होता है, सेंट्रल कंसेप्ट इज डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स इन रिडंडेंसी, ठीक है। अब रिडंडेंसी बेसिकली क्या होता है ये समझिए कि जब आप जो है किसी डाटे के साथ एक्स्ट्रा डाटा ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, रिडंडेंसी डाटा। अब मेरा एक्चुअल डाटा है ए, उसके साथ मैं प्लस बी कर देता हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, रिडंडेंसी, यानी कि एक्स्ट्रा बिट। अब मेरे टोटल फिर 4 बिट हैं, 0 1 1 0, ये मेरा एक्चुअल डाटा है, लेकिन मैं +1 कर देता हूं, यानी एक एक्स्ट्रा बिट जो है जिसको हम कहेंगे कि फालतू बिट ऐड कर देना। जब मैं एक्स्ट्रा बिट ऐड करूंगा तो उसको हम कहेंगे, वो जो एक्स्ट्रा बिट है वो रेडुएंट बिट है, ठीक है, वो रेडुएंट बिट है, वो ही आपका रिडंडेंसी कहलाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी फालतूपन कहना, जिसको कहते हैं ना रिडंडेंसी क्या होता है, फालतू बिट्स एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देना। अब यहाँ पे आपका एमसीक्यूज बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये येलो कलर का जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें एमसीक्यूज किस तरह से आएगा कि सेंट्रल कंसेप्ट इन डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर इज द, तो रिडंडेंसी इसका आंसर होगा। सेंट्रल कंसेप्ट इन डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स, तो रिडंडेंसी इसका राइट आंसर होगा। इससे नेक्स्ट भी आपका एक एमसीक्यूज मान रहा है, टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर्स वी सेंड सम डैश बिट्स विद आवर डाटा। वो कह रहे हैं कि ये आपका एमसीक्यूज है कि टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर वो नीड सम डैश विद आवर डाटा। वो कह रहे हैं कि एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए हमें कौन सी चीज जो है वो अपने एक्चुअल डाटा के साथ सेंड करना पड़ती है, तो उसको कहते हैं रेडुएंट बिट्स या एक्स्ट्रा बिट्स, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा बिट्स को ही रेडंडेंट बिट्स यानी कि रिडंडेंसी बिट्स कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इससे अगली लाइन पे भी आपका एमसीक्यूज बन रहा है। द प्रेजेंस ऑफ दीज रेडंडेंट बिट्स अलाउ द रिसीवर टू डिटेक्ट और करेक्ट करप्टेड बिट्स। रेडंडेंट बिट्स जो हैं ये आपको अलाउ करती हैं कि आपके जो डेटे में या करप्टेड बिट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकें या फिर करेक्ट कर सकें। कौन सी बिट्स आपको हेल्प करती हैं? रेडंडेंट बिट्स। बेसिकली रेडंडेंट बिट्स आपको ये बताती हैं कि आपके जो करप्टेड बिट्स हैं वो कितने हैं, उनको डिटेक्ट करने में आपको हेल्प करती हैं और उनको करेक्ट करने में आपकी हेल्प करती हैं। ये था आपका रिडंडेंसी का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखें जी, ये है आपका रिडंडेंसी चेक। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका एक्चुअल डाटा है। जरा हाईलाइट करूंगा, ये कौन सा डाटा है? आपका एक्चुअल डाटा। तो सेम इज इट, आपका एक्चुअल डाटा यहाँ पे ऐड हो गया, ये वाला। अब रिडंडेंसी बिट वाला डाटा यहाँ पे कौन सा है? ये वाला। ये एज अ रिडंडेंसी चेक आपने साथ में ऐड किया है, तो इसी को कहते हैं रिडंडेंसी चेक। मतलब एक्स्ट्रा डाटा अपने एक्चुअल डाटा के साथ सेंड कर देना, इसलिए कि आप चेक कर सकें आपके कितने बिट्स जो हैं वो करप्ट हैं और उन करप्ट बिट्स को आप करेक्ट कर सकें। तो इसलिए यह कंसेप्ट यूज किया जाता है। अब देखेंगे डिटेक्शन विद करेक्शन। अब ये टॉपिक मैंने यहाँ पे ऐड किया है एमसीक्यूज के हवाले से। इसमें से आपके टोटल और 3 से 4 जो है 5 एमसीक्यूज मैं यहाँ से कवर करवाऊंगा। तो CS601 डाटा कम्युनिकेशन के स्टूडेंट जरा एक्टिव हो जाएं। इन्हीं लाइन में से आपके 6 से 7 एमसीक्यूज जो हैं वो मोस्टली आते हैं। जरा गौर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं डैश इज मोर डिफिकल्ट देन द डिटेक्शन। वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज जो है वो डिटेक्शन से मुश्किल है, तो आप आंसर लिखेंगे करेक्शन। अगर वो करेक्शन को मिस करते हैं और आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं डैश इज मोर डिफिकल्ट देन द डिटेक्शन, तो आप बताएंगे कि करेक्शन जो है वो डिटेक्शन से ज्यादा मुश्किल है। अब यही एमसीक्यूज दूसरी तरह भी आता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन द डैश, यानी कि लास्ट में से डिटेक्शन को छोड़ देते हैं एंड बोलते हैं कि करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन द, आप आंसर देंगे डिटेक्शन। अब ये 2 एमसीक्यूज हो गए और यही एमसीक्यू तीसरी तरह भी आप लोगों को आता है। वो कैसे है जी? वो इस तरह है कि करेक्शन इज मोर देन द डिटेक्शन। तो डिफिकल्ट को वो स्किप कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि करेक्शन क्या है डिटेक्शन से, तो आप बताएंगे कि करेक्शन जो है वो मोर डिफिकल्ट है डिटेक्शन से। अब इसको समझिएगा कैसे। ये तो थे ना आपके 3 एमसीक्यूज। अब ये कैसे मतलब एक दूसरे से डिफिकल्ट हैं, तो ये आप जरा समझ लें कि आपने कभी देखा होगा कि गलती निकालना आसान है, उसको सुधारना मुश्किल है। यही बात यहाँ पे हो रही है कि डिटेक्ट करना, किसी मिस्टेक को डिटेक्ट करना बहुत आसान है लेकिन उसको करेक्ट करना मुश्किल होता है। तो बेसिकली यही कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है कि करेक्शन जो है वो मुश्किल होती है डिटेक्शन से। डिटेक्ट तो आप फौरन कर लेते हैं कि फला फला मिस्टेक है, लेकिन उसको करेक्ट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए करेक्शन जो है वो डिफिकल्ट होती है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो एमसीक्यूज बनता है वो ये है कि डैश वी आर ओनली लुकिंग टू सी इफ एनी एरर हैज अकर्ड। तो इसके लिए हम इन एरर डिटेक्शन, ठीक है, किस टेक्निक में हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में या हमारी बिट्स में एरर है या नहीं। तो एरर डिटेक्शन में हम ये चीज देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एरर है या नहीं। तो बेसिकली ये आपका एमसीक्यू था कि डैश स्कीम आर यूज टू डिटेक्ट इन आवर प्रोग्राम, हमारे में मतलब यानी कि एरर है या नहीं, तो उसमें आएगा एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी और इसमें देखते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स इन डैश। ये एमसीक्यूज है आपका कि हम किस यानी कि, एक मिनट वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स। तो डिटेक्शन के काम में हम जो है वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमारे कितने बिट्स जो है वो करप्टेड हैं। बेसिकली डिटेक्शन में हम इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमारे कितने बिट्स जो हैं वो करप्ट हुए। देखिए जब आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं तब आप सिर्फ देख रहे होते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं, हमारे बिट्स करप्ट हुए हैं या नहीं। आप नंबर उनके काउंट नहीं करते, आपको उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कब काउंट करते हैं? जब आप करेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, करेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि कितने बिट्स जो हैं वो करप्ट हुए हैं, जबकि डिटेक्शन के प्रोसेस में आप जो है
वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होते। ये आपका एमसीक्यूज आता है डाटा कम्युनिकेशन का कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स इन डैश। तो आप आंसर लगाएंगे कि डिटेक्शन के काम में हम इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमारे कितने बिट्स जो हैं वो करप्ट हुए हैं, तब हम जस्ट ये देखते हैं कि हमारा डाटा करप्ट हुआ है या नहीं। अब अगली लाइन से आपके दो एमसीक्यूज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा देख लें कि डैश एरर इज द सेम एज द बस्ट एरर। तो सिंगल बिट एरर जो है वो किसके तरह सेम एज होता है, बस्ट एरर की तरह। आप तो कहेंगे कि ये मुख्तलफ होता है, यानी कि सिंगल बिट एरर में एक एरर जबकि बस्ट एरर में दो से ज्यादा एरर होते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिंगल बिट एरर में एक एरर जबकि बस्ट एरर में दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन सेम इस तरह से है कि सिंगल बिट एरर में या तो आपका 0 से 1 या 1 से 0 में कन्वर्ट होता है। तो बस्ट एरर में भी यही होता है कि जहां तो आपका बिट 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाए या 1 से 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए बस्ट एरर और सिंगल बिट एरर सेम है, क्योंकि एरर तो एक ही आ रहा है ना, 0 से 1 में कन्वर्ट हो रहा है बिट या फिर 1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। एक एरर आए या एक से ज्यादा आए, बेसिकली एरर तो सेम ही है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिंगल बिट एरर जो है वो एज अ बस्ट एरर आता है। अब ये तो था आपका एमसीक्यूज के सिंगल बिट एरर को, मतलब सिंगल बिट को यहां से स्किप कर देंगे। दूसरा एमसीक्यूज कुछ इस तरह से बनेगा कि सिंगल बिट एरर इज सेम एज द, तो आंसर आएगा बस्ट एरर। या वो बस्ट एरर को स्किप करेंगे या फिर सिंगल बिट एरर को। तो इस चीज को भी आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द बिट्स आर करप्टेड। जब हम करेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो तब क्या होता है, यहाँ पे वो आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे, वो नीड टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड। अब देखें वो पूछेंगे कि किस सूरत हाल में हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने नंबर बिट्स जो हैं वो करप्ट हुए हैं, एंड देयर लोकेशन इन द मैसेज, और उनकी मैसेज में लोकेशन क्या है। तो करेक्शन के आप आंसर लगाएंगे करेक्शन, यानी कि एरर करेक्शन इसका आंसर होगा। जब हम एरर की करेक्शन कर रहे होते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे कितने बिट्स जो हैं वो करप्ट हो चुके हैं और मैसेज में उनकी लोकेशन क्या है। तो ये बेसिकली आपके थे एमसीक्यूज, और उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोडिंग स्कीम्स की, जो कि आपके एरर डिटेक्शन में यूज होती हैं। यानी कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बोथ आ जाएंगे इसमें, दोनों काम ही हम करते हैं, पहले एरर को डिटेक्ट करते हैं फिर करेक्ट करते हैं। तो इसके लिए कौन सी जो है वो कोडिंग स्कीम यूज की जाती हैं। आपका एमसीक्यूज आता है कि कितनी जो है वो कोडिंग स्कीम जो है वो यूज की जाती हैं एरर की करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए। तो आप आंसर लगाएंगे कि 2, ठीक है, 2 यानी कि 2 इसका आंसर है आपका। आप 2 लगा लें। तो इसमें आपका 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि इनके नेम लिखें। तो ब्लॉक कोडिंग एंड कन्वोल्यूशन कोडिंग। तो ब्लॉक कोडिंग बेसिकली हम इसमें CS601 डाटा कम्युनिकेशन में पढ़ने वाले हैं, और उम्मीद है कि कन्वोल्यूशन कोडिंग स्कीम हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, ज्यादातर ब्लॉक कोडिंग इस्तेमाल होती है। तो हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक कोडिंग को। अब देखेंगे ब्लॉक कोडिंग बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉक कोडिंग। हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इस पे जरा फोकस करें कि ये क्या होता है। कि वो डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स। हमारा एक मैसेज है, हम उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो उनको के ब्लॉक्स का यानी कि के बिट्स का नेम दिया जाता है, जो कि डाटा वर्ड्स होते हैं। जबकि वो ऐड आर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं कोडिंग के दरमियान। तो ब्लॉक कोडिंग में क्या होता है कि वो ऐड आर रेलेवेंट बिट्स टू ईच ब्लॉक टू मेक द लेंथ। अब के यहाँ पे क्या है, ये आपकी मसावात बनी हुई है एन के प्लस आर। एन यहाँ पे क्या है, डाटा वर्ड है, ठीक है, ये क्या है जी, डाटा वर्ड है। और यहाँ पे आगे जो के है ये क्या है, ये ब्लॉक हैं छोटे छोटे आपके, जिसको हमने डिवाइड किया, अपने मैसेज को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया। वो ब्लॉक्स क्या हैं, हमारे के हैं। और फिर जो प्लस हमने आर लिखा हुआ है साथ में, ये रेलेवेंट बिट है यानी कि एक्स्ट्रा बिट है। ये क्या है आपके जी, रेलेवेंट बिट है, एक्स्ट्रा बिट है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम कहें कि के हमारा जो है वो यहाँ पे 001 मेरा एक्चुअल डाटा है, और इसमें मैंने +1 किया यानी कि रेलेवेंट बिट ऐड किया। ये आर क्या है, रेलेवेंट बिट है। ये 001 क्या है, ये आपका के है, ये आपका के है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। और ये 1 आपका आर है। अब इक्वल टू ये क्या बना, अब 0011 बना, ये 0011
1 1। अब ये मेरा बन गया n, जिसको हम कहेंगे डाटा कोड, यानी कि हमारे एक्चुअल डाटा को जब हम रेडुएंट बिट उसके साथ एक ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो हमें हासिल होता है वो हमारा होता है डाटा कोड। इसको क्या कहा जाता है जी? डाटा कोड कहा जाता है। तो बेसिकली यही आपका ऊपर लिखा हुआ है। इसको जरा मूव करूंगा, देन फिर आपको डेफिनेशन रीड करवाते हैं। इसमें से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी साथ में हम कवर कर लेंगे। तो देखते हैं जी। तो स्टूडेंट देखें, इसमें एमसीक्यूज क्या बनते हैं कि वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू डैश। आप अपने मैसेज को किस में डिवाइड करते हैं? ब्लॉक्स में। अब देखें फिर ईच ऑफ द के बिट्स कॉल्ड डाटा वर्ड। ये आपका एमसीक्यूज इस तरह से बनेगा। एक ये एमसीक्यूज हुआ कि वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू डैश ईच ऑफ के बिट्स कॉल्ड डाटा वर्ड्स। तो ब्लॉक आंसर होगा। यही एमसीक्यूज दूसरी, इसके हम देखते हैं कि दूसरी तरह ये कैसे बनेगा। वो इस तरह से होगा कि आपसे पूछा जाएगा वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ईच ऑफ के बिट्स कॉल्ड डैश। तो फिर आप बताएंगे कि जब हम अपने मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें आप कहते हैं के बिट्स कॉल्ड डाटा वर्ड्स, इनको डाटा वर्ड्स कहा जाता है। अब नीचे भी आपका एमसीक्यूज बन रहा है कि वी ऐड आर बिट्स टू ईच ब्लॉक टू मेक द लेंथ n इक्वल टू के प्लस आर। तो आप आंसर लगाएंगे रेडवेंट। अगर आपसे यहाँ पे स्किप करता है कि वी ऐड आर डैश बिट्स टू ईच ब्लॉक टू मेक द लेंथ n इक्वल टू के प्लस आर, तो रेडवेंट बिट आएगा। अदरवाइज आपका एमसीक्यूज कुछ इस तरह से बनेगा। साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। वही ऐड आर रेडवेंट बिट्स टू ईच ब्लॉक टू मेक लेंथ। यहाँ पे आपको स्टॉप कर देंगे और लास्ट में से आपसे आंसर पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एन लेस देन के प्लस आर, एन ग्रेटर देन के प्लस आर, एन इक्वल टू के प्लस आर, एन लेस देन ग्रेटर देन के प्लस आर। तो आप आंसर लगाएंगे कि एन इक्वल टू के प्लस आर। n इक्वल टू के प्लस आर आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो टोटल 4 एमसीक्यूज हैं इन 2 लाइन में से किस तरह से बनेंगे। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमारा एमसीक्यूज किस तरह से बनेगा कि द रिजल्टिंग डैश ब्लॉक्स आर कॉल्ड डाटा कोड वर्ड्स। तो n माइनस बिट आप आंसर लगाएंगे। आपसे वो पूछेंगे द रिजल्टिंग डैश ब्लॉक्स आर कॉल्ड कोड वर्ड्स, तो n बिट आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या आएगा? n बिट। n माइनस बिट मीन होता है नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, अब ये हम देखें आगे, इसमें से दूसरी तरह आपका एमसीक्यूज किस तरह से बनेगा। तो वो इस तरह से होगा द रिजल्टिंग n माइनस बिट ब्लॉक्स आर कॉल्ड। तो फिर आप आंसर लगाएंगे कोड वर्ड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों एमसीक्यूज जो हैं वो समझ आ गए होंगे और ये टॉपिक भी कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि ब्लॉक कोडिंग होती किस तरह है। कि आपके पास एक मैसेज है इतना बड़ा, ठीक है, इस मैसेज को आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। टोटल आप इसके 3 ब्लॉक्स बना लेते हैं। फिर इन ब्लॉक्स में प्लस एक और मतलब एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं और इसको इक्वल आप 4 ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से, जिसको आप कहते हैं ये मेरा कोड वर्ड है। ये आपका 3 बिट्स का एक्चुअल डाटा, 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड की, इनको जब प्लस किया 4 बिट आपका कोड वर्ड बन गया। कितने बिट कोड वर्ड बना? 4 बिट कोड वर्ड बना। तो इस तरह से आपका जो n होगा वो कोड वर्ड होगा, k जो है वो डाटा वर्ड होगा और r जो है वो रेडवेंट बिट होगा। इन चीजों को आपने याद कर लेना है कि r का क्या मतलब है? रेडवेंट बिट है। k का मतलब है जी डाटा वर्ड यानी कि ब्लॉक्स, और इसके साथ आपका n जो है वो आपका कोड वर्ड बनेगा। हम नीचे एग्जांपल के साथ आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि किस तरह से इसका राइट आंसर होगा। अब देखें 4 बिट ब्लॉक है हमारे पास, एक्चुअल डाटा 4 बिट ब्लॉक है। ये कौन सा डाटा है? ये मेरा एक्चुअल डाटा है। अब इस एक्चुअल डाटा के साथ मैं प्लस क्या करता हूं? r कर देता हूं, यानी कि रेडवेंट बिट ऐड कर देता हूं। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे ना। एक तो ये 4 है और प्लस r रेडवेंट बिट 1 में ऐड कर दिया तो ये 5 या 0 ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल। तो ये कितने बन गया मेरे पास? 5 बिट ब्लॉक। ये आपका 5 बिट ब्लॉक रेडी है। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो 0 की बजाय 1 ऐड कर सकता हूं, 0 की बजाय मैं 1 ऐड कर सकता हूं, तो फिर भी मेरा ये क्या बन जाएगा? 5 बिट ब्लॉक बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 0001 है, 4 बिट ब्लॉक है, यानी कि 4 बिट्स मेरा एक्चुअल डाटा है। अब इसमें प्लस मैं 1 कर देता हूं या मैं अदर थिंग 0 कर देता हूं, यानी कि ये मेरा फिर क्या बनेगा? 5 बिट ब्लॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे आप गौर फरमाएं तो टोटल 5 बिट्स हैं। ये कितनी हैं? टोटल 5 बिट्स हैं, क्योंकि इनमें मैंने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी है। जब भी आप एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा?
वो आपका कोड वर्ड बन जाएगा। ये 5 बिट कोड वर्ड है, ठीक है, और ये 4 बिट क्या है, मेरा एक्चुअल डाटा है। और इसमें मैंने ऐड क्या किया है, रेडवेंट बिट, एक एक रेडवेंट बिट यानी एक्स्ट्रा बिट ऐड करता गया, जिससे मेरा जो है 5 बिट ब्लॉक जो कि कोड वर्ड बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी ब्लॉक कोडिंग इन एरर डिटेक्शन, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग में एरर डिटेक्शन के दरमियान क्या चीजें आप जो है वो अपने नजर में रखते हैं, वो ये है कि द रिसीवर, हाईलाइट करते हैं, द रिसीवर हैज अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड। वो कह रहा है कि यहाँ तो फिर ऐसा होता है कि जिस बंदे को आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं ना, उसके पास वैलिड कोड वर्ड की एक लिस्ट होती है, जिसकी मदद से वो ये जान पाता है कि आपने जो डाटा सेंड किया वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। आपके रिसीवर के पास एक वैलिड कोड वर्ड की लिस्ट होती है, जिसको देख के वो आपके सेंड किए गए डाटे को पहचानता है, डिटेक्ट करता है कि ये वैलिड कोड वर्ड है या फिर इनवैलिड कोड वर्ड है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या बताया है, द ओरिजिनल कोड वर्ड है चेंज टू एन इनवैलिड। क्या होता है कि आपके जो ओरिजिनल कोड वर्ड होते हैं वो बाज़ औक़ात इनवैलिड में भी चेंज हो जाते हैं। वो किस तरह से चेंज होते हैं ये हम नीचे एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। तो इसके एग्जांपल देखें स्टूडेंट, ये हम यहाँ पे एग्जांपल इसके देखेंगे। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं वो इसको देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने 01 बिट का डाटा सेंड करना है, 01 का डाटा आपने सेंड करना है अपने किसी दोस्त को। अब यहाँ देखें, assume that sender encode the data was 01 as a 011 and send it to the receiver। आपका एक दोस्त है, सेंडर है, मतलब उस आप ही समझ लें कि आप हैं, आप डाटा सेंड करने चाह रहे हैं अपने किसी दोस्त को, आप सेंडर हैं और आपका दोस्त क्या है, रिसीवर है। आप अपने दोस्त को कितना डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, 01 बिट का। कौन सा, 01 बिट का, ये वाला। अब ये 01 बिट क्या है, आपका डाटा वर्ड है। तो जब ये आपके दोस्त के पास जाएगा तो इसमें आप रेडवेंट बिट ऐड करेंगे ना, ऐसे करके प्लस आप 1 करेंगे। तो ये 1 बेसिकली क्या है, ये रेडवेंट बिट है, आर है, यानी कि हमने पढ़ा था ना कि के प्लस आर, के हमारा डाटा वर्ड एक्चुअल डाटा और प्लस आर रेडवेंट बिट इक्वल टू क्या बनता है, कोड वर्ड, जिसको हमने एन का नेम दिया था। ये है हमारा कोड वर्ड और ये है हमारा के, और ये +1 हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, वो रेडवेंट बिट है। और के से मुराद ब्लॉक ऑफ डाटा होता है, जो एक्चुअल डाटा होता है, जिसको डाटा वर्ड भी कहा जाता है। अब जब हम इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 011 बन जाएगा, 011 बन जाएगा। और हमारे दोस्त के पास ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है, ये देखें, हमारे दोस्त के पास कोड वर्ड की वैलिड लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट कर पाएगा कि अगर इसने 011 सेंड किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 01 सेंड करना चाह रहा है, क्योंकि ये 1 इसके साथ है, एक्स्ट्रा बिट है। तो क्योंकि उसके पास कोड वर्ड मौजूद है, उसे पता चल जाएगा कि 01 बिट इसने बिल्कुल करेक्ट सेंड किया है। अब मजीद नीचे देखें कि इसमें क्या है, 1 बाय 1 रीड करेंगे इंस्ट्रक्शन। द रिसीवर रिसीव 011, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसीवर क्या रिसीव करेगा, 011 रिसीव करेगा। इट इज अ वैलिड कोड वर्ड, ये एक वैलिड कोड वर्ड है। द रिसीवर एग्जैक्ट द डाटा वर्ड 01 फ्रॉम इट। रिसीवर क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके पास अगर 011 यहां से सेंड होके आता है तो वो उसमें से आपका जो है वो उसमें से 01 जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और 1 को एज अ रेडवेंट बिट समझ के साइड पे कर देगा, यानी कि माइनस कर देगा। अब दूसरा, इसी कंडीशन में दूसरा देखें, दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरी सूरत में देखें क्या होता है कि द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोड वर्ड जो आपने 011 सेंड किया था, ट्रांसमिशन के दरमियान करप्ट हो गया, यानी कि 111 में चेंज हो गया। किसमें, 111 में। अब यहाँ पे देखें कि ये 011 जाना था, यहाँ पे रिसीवर के पास ये करप्ट होके 0 रास्ते में 1 में कन्वर्ट हो गया और ये 111 बन गया। अब जब इसके पास 111 आएगा, इसके पास 111 जब आएगा तो फिर ये क्या करेगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, तो रिसीव्ड इसमें देगा दिस इज नॉट अ वैलिड कोड वर्ड एंड इट इज डिस्कार्डेड।
ये क्या होगा, वैलिड कोड वर्ड नहीं होगा, क्योंकि 111 तो पूरे इसके कोड वर्ड में मौजूद है, कहीं नहीं है, इस पूरी लाइन में 111 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है रिसीवर के पास जो कोड लिस्ट है या कोड वर्ड की लिस्ट है उसमें तो 111 मौजूद नहीं है, तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि डाटा जो है वो करप्ट हो चुका है, वो इसको डिस्कार्ड कर देगा और इसको कहेगा कि दोबारा डाटा भेजो, आपका डाटा क्या हो चुका है, करप्ट हो चुका है, 111 आया है, 111 मेरी कोड लिस्ट में नहीं है, तो ये डाटा क्या है, करप्ट है। समझ आई बात आपको? इस तरह से आप जो है वो डिटेक्ट करते हैं डाटे को। आप तीसरी सूरत देखें इसी डाटे की। तीसरी सूरत में क्या होता है, द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यही कोड वर्ड जो कि 011 यहां से जाना था, कितना जाना था, 011 यहां से इसकी तरफ ट्रांसफर होना था, लेकिन रास्ते में ये करप्ट होके ये 2 1 क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये रास्ते में करप्ट होके 000 बन गया, एरर आ गया ना। तो फिर ये अब ये 000 इसके पास गया है। अब यहां पे इसने क्या किया, देखें, एंड 00 इज रिसीव्ड और 000 उसने रिसीव किया, दिस इज अ वैलिड कोड वर्ड। अब ये वैलिड कैसे हुआ, जबकि ये तीनों क्या हैं, चेंज हो चुके हैं, एरर आ चुका है, बिट्स करप्ट हो चुके हैं। हमारा एक्चुअल डाटा था 01 और +1 ऐड किया था हमने, रेडमेड बिट और कोड वर्ड बना था 011, लेकिन रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये कन्वर्ट हो गया 000 में, यानी कि ये 2 1 जो है वो 00 में कन्वर्ट हो गया है। तो इस सूरत हाल में फिर इसने डाटे को वैलिड क्यों कहा, इनवैलिड क्यों नहीं कहा, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि इसके कोड वर्ड में 000 मौजूद है। ये समझेगा, जब ये देखेगा कि यहाँ से 3 0 आए हैं तो ये समझेगा कि इसने 2 0 सेंड किए हैं। बेसिकली हमारी नजर में ये एरर है, जबकि कंप्यूटर की नजर में ये एरर डिटेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो है आपकी ये कोडिंग स्कीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। ये जो हम कोडिंग स्कीम पढ़ रहे हैं ना, ब्लॉक कोडिंग स्कीम, ये इसी एक मिस्टेक की वजह से कामयाब नहीं हो सकी कि कुछ ऐसे एरर थे जो हमारी नजर में तो मिस्टेक थी, लेकिन कंप्यूटर की नजर में वो वैलिड कोड वर्ड निकला। जैसा कि ये मेरा डाटा था 011 और इसको इसमें रास्ते में ड्यूरिंग करप्शन होगी, ठीक है, ये करप्ट हो गया, तो करप्ट के दरमियान इसका 000 में कन्वर्ट हो जाना है। मेरी नजर में ये क्या है, एक एरर है कि मेरा जो है 1 बिट जो है वो 00 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कंप्यूटर के पास 000 कोड वर्ड पड़ा था, उसने ये समझा कि इसने 2 0 सेंड किए हैं प्लस साथ में एक रेडमंड 0 ऐड किया है, इसलिए मेरे पास 3 0 आए हैं, तो उसने डाटा जो है रख लिया। तो करप्ट डाटा अगर रखेगा कंप्यूटर भी तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये आपकी जो ब्लॉक कोडिंग स्कीम है वो ज्यादा देर नहीं चल सकी, ठीक है। इसके बाद आपकी एक और स्कीम आई, हम उसको भी रीड करेंगे। उसके बाद जो स्कीम आई उसका नेम है जी हैमिंग डिस्टेंस। अब बेसिकली हैमिंग डिस्टेंस की आपने डेफिनेशन मैथ में और फिजिक्स में पढ़ी होगी कि एक्स एंड वाई का दरमियानी फासला इक्वल टू किसके होता है, हैमिंग डिस्टेंस के होता है। एक्स एंड वाई का जो दरमियानी फासला होता है वो इक्वल टू हैमिंग डिस्टेंस होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में कि डाटा कम्युनिकेशन में ये किस तरह से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरह से आएगी। आपकी डेफिनेशन ये होगी कि हैमिंग डिस्टेंस को स्किप किया होगा और यहां से आपका एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ द सेम साइज इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। तो आप आंसर लगाएंगे कि ये इसका राइट आंसर हैमिंग डिस्टेंस है। फिर आपका एमसीक्यूज आता है यहां से नीचे वाली लाइन से कि हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स एक्स एंड वाई इज, तो इक्वल टू में ये आपने मसावत ये वाली लगानी है। कहीं पे आपको मिलेगा डी एक्स प्लस वाई, कहीं पे आपको मिलेगा डी एक्स माइनस वाई, कहीं पे आपको मिलेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई, जबकि आपने ये वाली मसावत लगानी है डी एक्स एंड वाई वाली, ठीक है। तो देख लें ये आपके 2 एमसीक्यू यहां से मैंने कवर करवाए और तीसरा एमसीक्यूज आपका नीचे है। इसको किस तरह से उन्होंने लिखा होगा कि हैमिंग डिस्टेंस को मिस किया होगा और यहां से स्टार्ट करेंगे कि बिटवीन रिसीव्ड कोड वर्ड एंड सेंड कोड वर्ड इज द नंबर ऑफ बिट करप्टेड। तो इसको कहते हैं कि हैमिंग डिस्टेंस आपके सेंड कोड वर्ड एंड रिसीव्ड कोड वर्ड के दरमियान जो आपके करप्टेड बिट्स होंगे इसको हम किसका नाम देते हैं, हैमिंग डिस्टेंस का। अब इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं कि बेसिकली आपका हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें आपने समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे 000 किसके इक्वल है, एस के इक्वल, और 011 किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, ठीक है।
000 आपका x के इक्वल है और ये आपका जो है y के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे वैसे देखें तो हमें भी पता चल रहा है कि 1-0 मैच हो रहा है, जबकि 1-1 मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पे कितने टोटल एरर हैं? 2। अब हैमिंग डिस्टेंस की टेक्निक के लिहाज से देखते हैं। s की वैल्यू लिखी 000 एंड y की वैल्यू लिखी 011। अब उन्होंने कहा कि जो मैच हो जाएं वो छोड़ दें, जो मैच नहीं होते हैं उनको आपने काउंट कर लेना है। यहाँ पे ये 0-1 में कन्वर्ट हुआ, मैच नहीं हुआ, ये 0-1 में कन्वर्ट हुआ, मैच नहीं हुआ, तो टोटल आपका 2 आंसर आ गया कि हैमिंग डिस्टेंस कितना है? 2 है। इसी तरह अगर आपका मतलब 3 के बजाय 5 वैल्यूज हो जाती हैं, ये 5 बिट्स हैं और ये 5 बिट्स हैं, अब इनमें से कैसे निकालेंगे? टोटल 5 बिट्स, फर्स्ट वाली 5 बिट्स s के इक्वल होगी और सेकंड वाली आपकी जो 5 बिट्स हैं y के इक्वल होगी। अब इनमें से डिफरेंस निकालें। फर्स्ट वाला 1 जो है वो मैच कर गया, जबकि 0-1 मैच नहीं हुआ। अब 1 अगला 1 से मैच कर गया, उससे अगला 0 नहीं मैच हुआ, फिर अगला 1 0 से मैच नहीं हुआ। तो इस तरह टोटल आपके 3 जो है वो एरर निकल आए। कितने एरर निकले? 3 एरर निकले। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना आ गया होगा कि किस तरह से x एंड y के दरमियान आप हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जो चीजें आपकी मैच हो रही हैं उनको छोड़ देंगे, जो मैच नहीं हो रहे, जो 0 से 1 में या 1 से 0 में चेंज हो गया, वो आपके एरर होते हैं, उनको आप लिख लेंगे कि कितने हमारे जो है वो 0 से 1 में या 1 से 0 में चेंज हुए हैं हमारे x एंड y के दरमियान, वो आपका हैमिंग डिस्टेंस यानी कि एरर्स होंगे। अब यहाँ पे आपका एमसीक्यूज आता है कि dx एंड y नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आप आंसर लगाएंगे कि अगर dx एंड y नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा डाटा करप्ट होगा, इट्स मीन इसमें एरर होगा। ये आपका एमसीक्यूज आता है। अब देखें ना, dx एंड y इक्वल टू 2 आया तो मतलब एरर है, dx एंड y यहाँ पे इक्वल टू 3 आया तो मतलब 3 एरर है। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता तो मतलब कोई एरर नहीं था, सारे मैच हो जाने थे, फिर तो कोई भी 1 से 0 या 0 से 1 में चेंज नहीं हुआ होता। तो यही उन्होंने कहा कि जब आपका dx y नॉट इक्वल टू 0 आए तो मतलब एरर है, करप्ट है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि आपका डाटा बिल्कुल ओके है, उसमें कोई करप्शन नहीं हुई। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का टॉपिक हम रीड करने वाले हैं कि इसमें क्या है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स। आपने जितने भी पेयर्स बनाए उनके दरमियान जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगा वो आपका होगा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। कैसे? अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने पेयर्स है? टोटल हमारे पास 2 पेयर्स है, ये वाले पेयर 1 एंड पेयर 2। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में बताया गया यहाँ पे कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स हैं। अब इनमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है, तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे सबसे पहले कि आपके पास जितने पेयर्स हैं उनका जो कम से कम हैमिंग डिस्टेंस निकले वो आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगा। ये 3 जो है ये मैक्सिमम है और 2 जो है वो मिनिमम है। अब यहाँ पे उन्होंने आगे जो है वो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का बताया हुआ है कि आपका जो स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस होगा वो ही आपका क्या होगा? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज के डी मिन इक्वल टू, डी मिन दिया जाता है और इक्वल टू फिर आपके पास नीचे s माइनस 1, s प्लस 1, s मल्टीप्लाई 1, s डिवाइड बाई 1, तो आप लिखेंगे s प्लस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे s क्या होता है ये आप देखेंगे कि वेयर s नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर्स, s क्या है? वो एरर्स हैं जो कि डिटेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 एरर्स हैं तो 5s s इक्वल टू 5 होगा। अगर 6 एरर है तो x इक्वल टू 6 होगा। और डी मिन क्या है? डी मिन का मतलब है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो डी मिन को शो करवाता है। यहाँ पे डी मिन इक्वल टू मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है। अब नीचे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए टॉपिक। और एग्जाम्पल देखें, अ कोर्स स्कीम हैज अ हैमिंग डिस्टेंस डी मिन इक्वल टू 4। अब डी मिन उन्होंने दे दिया है तो हमने क्या फाइंड करना है? कितने हो मैनी एरर्स, कितने एरर डिटेक्ट हुए हैं। तो देखें जब डी मिन दे दिया है तो मैंने आपको एक मसावात पढ़ाई थी, डी मिन ऊपर इक्वल टू s प्लस 1। यहाँ पे देखें, दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें डी मिन इक्वल टू s प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि डी मिन दिया गया है तो इक्वल टू 4 दे दिया गया है। अब s को आप सेकंड तरफ ले जाएंगे और डी मिन को इस तरफ ले आएंगे, तो डी मिन आपका कितना है जी? 4 है। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो s इक्वल टू 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा आपका जो है वो निकल आएगा कि ये आपके कितने टोटल 3 एरर्स हैं जो कि डिटेक्ट हुए हैं।
तो स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और फाइनल टर्म की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।